एजुकेशन कहते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी छात्रों जिनमें विकलांग बच्चे और अल्पसंख्यक शामिल हैं को एक ही नियमित कक्षा में एक साथ सीखने का अवसर मिलता है। यह एक ऐसा माहौल बनाती है जो विविधता का सम्मान करता है, हर बच्चे की अनूठी सीखने की शैली, योग्यता, पृष्ठभूमि को अपनाता है, उसके अद्वितीय योगदान को महत्व देता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे, उसे अपनेपन का एहसास हो और उसे अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का समान अवसर मिले, भले ही उसकी शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक ज़रूरतें कुछ भी हों। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली यही होता है समावेशी शिक्षा, कि सभी को समान शिक्षा दी जाए। इसका मीनिंग ये है कि मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो बैकग्राउंड से डिफ़र करते हो या उनका रिलीजन अलग हो, या फिर वो कुछ डिसेबल हो, उनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हो, कुछ कम दिखता हो या कम सुनाई देता हो, तो उनको भी एक साथ हम क्लास में बिठा के पढ़ाएं ताकि उनको अपनापन महसूस हो। यानी कि अगर क्लासेस अलग रहती है, विशिष्ट शिक्षा बच्चों में ज़्यादातर दी जाए थोड़ी थोड़ी कमियों के लिए भी, तो बालकों में सामान्य बालक जो होंगे उन्हें हीन भावना से देखेंगे, या जो वो बच्चे होंगे जिनको थोड़ी भी डिसेबिलिटी होगी, वो उनका कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसके लिए बहुत सारे जो है हमारे शिक्षा शास्त्री भी इसका समर्थन करते हैं समावेशी शिक्षा का, ताकि बच्चे एक साथ भावनात्मक रूप से, सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक रूप से उनकी जो ज़रूरतें हैं वो एक प्रकार से के माहौल में ही पूरी हो। अब थोड़ा सा भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई और कहाँ से इसका आया वो पढ़ लेते हैं। भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत 1974 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। 1974 में जो विकलांग बच्चों हैं उनके लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन की केंद्र प्रायोजित योजना से हुई। इसके बाद 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कार्य योजना शुरू की कानूनी रूप से। यह शिक्षा का अधिकार RTI राइट ऑफ एजुकेशन अधिनियम 2009 में निहित है, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। RTI के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। ये हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार में है, इसको ऐड किया गया है, इसका अलग से अधिनियम आया 2009 में। तो ये अंदर भी समावेशी शिक्षा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। अब ये एक समावेशी शिक्षा का अगर आप माहौल देना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये बच्चा है व्हील चेयर पे है और ये बच्ची भी व्हील चेयर पे, ये थोड़ा सा दिव्यांग है पैर से, और यहाँ पे देखिए ये बच्चे यहाँ पे आँखों से ये दृष्टि बाधित हैं या कुछ कमियां हैं जिनमें, वो सब है। बाकी सामान्य बालक भी यहीं पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी एक कक्षा को प्रदर्शित करती है जहाँ पे सभी प्रकार के छात्र समान रूप से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे शिक्षिका पढ़ा रही हैं, तो कह सकते हैं कि इससे भी आप अर्थ समझ सकते हैं। बाकी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए समावेशी शिक्षा का अर्थ समझते हैं, जो थोड़ा सा मैंने बुक से निकाला है। समावेशी शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को समावेशी आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में कहता है। देखा जाता है कि उन्हें कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। मतलब जो बाधित बच्चे, जो थोड़े से डिसेबल बच्चे होते हैं, उनको बार बार रोकना टोकना भी उतना अच्छा नहीं। उन्हें एक सामान्य कक्षा के जैसा वातावरण देना उनको उनके जीवन के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनके शिक्षा के लिए ज़रूरी होता है। कम प्रतिबंधित वातावरण जो अधिक बालकों के लिए चाहिए केवल सामान्य शिक्षक संस्थाओं में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। यानी कि समावेशी शिक्षा वही होती है जो कुछ डिसेबल्ड बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ रखकर थोड़ी सी अधिक सावधानी के साथ उनको पढ़ा दिया जाता है। तो वही हमारी समावेशी शिक्षा है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, कि मतलब जो बच्चे थोड़े से भी शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में बिठाकर पढ़ाना और थोड़ी सी विशिष्ट जो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना। जैसे किसी को कम सुनाई दे रहा है तो उसको कह दो कि नहीं तुम आगे आके बैठो, आगे ज़्यादा सुनाई देगा, और किसी को नहीं सही दिखता है तो उसे कह दो आगे आके बैठो, तुम दूर से देख नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से बच्चों में हीन भावना का भी जैसे खत्म होगा कि वो उसको कुछ है उससे दूर नहीं भागे, वो कहेगा नहीं मेरा दोस्त है तो मैं इसके साथ बैठूंगा। तो इस प्रकार से सामाजिक बदलाव भी आते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, अब इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि समावेशी शिक्षा क्यों आई। देखिए, समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट है। समाज में असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांति
तो असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को दूर करना, ये हमारे समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांति, जैसे वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जैसे उनके मन में भाव आता है कि हम कमज़ोर हैं, हम सबसे अलग हैं, तो ये चीज़ दूर होती है जब सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और सब उनके साथ रहेंगे, तो सबका व्यवहार उनके प्रति और उनका व्यवहार सबके प्रति बदलेगा और सामान्य जैसा लगेगा। असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाना, जब वे सभी सामान्य बच्चों के साथ रहेंगे तो वो उस माहौल में ढल जाएंगे कि कभी उन्हें बाहर भी रहना पड़े तो उनको वो चीज़ फिर खराब नहीं लगेगी। अगर वो लगातार एक ही जगह पे बंद रहते हैं और अचानक से उनको ऐसे सामाजिक रूप से जाना पड़े तो हो सकता है कि वो डरें, लेकिन जब वो हमेशा से सामान्य लोगों के बीच में रहेंगे तो उनको छोटी मोटी चुनौतियों से डर नहीं लगेगा। असमर्थ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबंध करना, यानी कि अगर बच्चा थोड़ा भी डिसेबल्ड है उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो जल्दी से आत्मनिर्भर बन जाए, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, तो वो खुद से भी अपनी चीज़ें कर लेगा। बच्चों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, तो यहाँ पे दूर करना बच्चों को नहीं, उनकी असमर्थताओं को दूर करना है कि अगर वो बोलने में हिचकिचा रहा है बच्चा तो उसे भी पता लगाओ और उससे कोशिश करवाओ, उससे बार बार प्रयास करवाओ कि वो बोलना शुरू कर दे अच्छे से। जो चीज़ें की जा सकती हैं उनको हम ऐसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, कि बच्चों को मोटिवेट करेगी, कक्षा में बैठा रहेगा सामान्य बच्चों के साथ तो उसको क्या लगेगा कि नहीं मैं भी कर लूँगा, तो वो आत्मनिर्भरता की जो भावना होगी वो बच्चे में खुद ब खुद आ जाएगी। असमर्थों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना, अगर बच्चे 100% बच्चों में से 2-4% बच्चे असमर्थ हैं, यानी देश की पॉपुलेशन की 2-4% लोग जो हैं वो नहीं शिक्षित है, अशिक्षित है, तो उनकी संतान भी उसी प्रकार उतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि माता पिता का शिक्षित होना छात्रों के पढ़ाई के लिए आवश्यक होता है। इसलिए जब सभी शिक्षित रहेंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ पाएगा और जो शिक्षा की मुख्य धारा है उसमें सभी वर्ग के बच्चे शामिल हो सकेंगे। असमर्थ बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, जो हमारे असमर्थ बच्चे अगर वो नॉर्मल बच्चों के साथ रहते हैं तो उनकी दोस्ती तो होगी ही होगी, और अगर उनकी दोस्ती होती है तो कोई भी सामाजिक समूह इकट्ठा होता है तो भी वो जाएंगे, सांस्कृतिक रूप से कोई कार्यक्रम होगा तो भी उन्हें बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी भी आ जाती है सामान्य और असमर्थ बच्चों में, वो कम होगी, तो वो जुड़ेंगे और ये इसी का उद्देश्य है। जागरूकता की भावना का विकास, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो जागरूकता खुद ब खुद आएगी। प्रजातांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो हमारा देश है उसमें जो हमारे अधिकार हैं, हमारे लोकतांत्रिक देश है, उनके मूल्यों का भी उद्देश्यों की पूर्ति होगी कि सभी पढ़ेंगे, सभी के पास अधिकार होगा, सभी स्वतंत्र होंगे, तो उनकी भी पूर्ति होगी। अब आते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। पहली बात तो जितने हमारे उद्देश्य हैं सबको पूरा करने के लिए हमारी आवश्यकताएं हैं, हम इसको मेन पढ़ लेते हैं पॉइंट, ठीक है। कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं है। विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन, जिसमें सिर्फ कह सकते हैं डिसेबल्ड बच्चे ही पढ़ते हो, ऐसा स्कूल जहाँ पे सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो सामान्य वातावरण से वंचित रह जाएंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि समाज में किस प्रकार का माहौल होता है या सामान्य तरीके क्या होते हैं। वो अगर कुछ कमी उनमें है और उनके बगल वाले में भी कुछ कमी है तो वो सिर्फ उसी वातावरण को जान पाएंगे जिसमें वो पढ़ेंगे, पर अगर वो सामान्य बच्चों के साथ रह रहे हैं तो एक प्रकार से देखा जाए वो सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से उनका विकास हो रहा है, हमने ये समझा है। तो इसीलिए कहते हैं कुछ शिक्षाविद जो है वो विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं है, जो कि बात सही है। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं है तथा बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा होती है। हाँ भाई, जब बच्चे अलग ही बैठे रहेंगे तो उनको लगेगा ही ना कि हम सामान्य लोग से अलग हैं, हम भिन्न हैं, तो ये विचार उनमें आएंगे। सामान्य कक्षाएं अपंग बालकों में हीन भावना उत्पन्न करती है। जब वे अलग ही पढ़ेंगे, अलग ही रहेंगे, तो उनको क्या लगेगा, हम सबसे अलग हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं, वो एक्टिव हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चों में हीन भावना आ जाए कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा आ जाए। और वहीं सामान्य सबके साथ बैठेंगे तो लगेगा कि नहीं ये तो हमारा मित्र है, ये तो सामान्य सी बात है, वो फिर उस चीज़ से नहीं इतना इफेक्ट होगा। कुछ ही समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिले। शिक्षाविद भी इस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर हैं तथा इसे निम्न कारणों से उचित बताया। अभी हम कारण देख लेते हैं ऊपर से। सामान्य मानसिक विकास संभव है। सामान्य बच्चों के साथ रहेंगे तो सभी जो डिसेबल्ड बच्चे भी होंगे वो भी सामान्य रूप से जनरल थिंकिंग रख पाएंगे, उनकी माइंड का जो डेवलपमेंट होगा वो सभी बच्चों के साथ ही होगा। जैसे कि मानसिक जटिलता मुख्य है, विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छहीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जब बच्चे अलग रहते हैं तो उनमें तुच्छ या हीन भावना आ जाती है डिसेबल्ड बच्चों में, लेकिन अगर वो साथ ही रहेंगे तो सेम इन्वायरमेंट में रहेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़े से डिसेबल्ड हैं तो आपकी जो है मानसिक जटिलता मुख्य होती है, तो तब तो आपको माइंडेड होना जरूरी है कुछ करने के लिए लाइफ में। और अगर आप अकेले रहेंगे उस पर से तो भी आपके अंदर तुच्छ और हीन भावना आ जा रही है, तो सबसे बेटर क्या है कि आप सभी जो है सामान्य वातावरण में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ें, जिससे आपका मानसिक रूप से समान प्रगति होगा। मानसिक प्रत्येक बालक सोचता है वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ रहा है,
एक सेकंड। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों को सामान्य मानसिक प्रगति के लिए अग्रसर करती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप साथ साथ रहेंगे तो साथ साथ आपकी पढ़ाई होगी, साथ साथ आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, तो उतनी कोई उसमें स्तर में भेदभाव नहीं हो पाएगा, अंतर नहीं रहेगा, सब एक समान समझेंगे खुद को। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सही बात है, जब बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो सामान्य बच्चे समझेंगे कि ये डिसेबल्ड है पर इसमें कुछ गलत नहीं है, या फिर कह सकते हैं वो उनके मित्र होंगे तो वो उनके साथ आपस में खुद ही बातचीत करेंगे, तो उसमें सामाजिक रूप से तो एकता की भावना आ ही जाएगी। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं, अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का संग पाते हैं तथा एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों के अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। सामाजिक गुण सभी आ जाते हैं, सभी में आ जाते हैं। उनमें सामाजिकता, नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र में केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। जैसे मान लो एक बच्चा पैर से थोड़ा कम ठीक है, व्हील चेयर पे आता है स्कूल, तो लंच में क्या करेंगे, उसके दोस्त अगर पहले तो नहीं उतना घुल मिल पाएंगे, 10-15 दिन बाद क्या होगा, वो थोड़ी थोड़ी बात करने लगेंगे, दोस्ती हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर उसको हेल्प भी करेंगे, व्हील चेयर पे बैठा है, लंच में उसकी बोतल भर के लाएंगे, उसको जो भी हेल्प करेंगे तो उसके दोस्ती करेंगे, तो इससे क्या होगा, नैतिकता आ जाएगी उनमें, प्रेम का, सहानुभूति का, आपसी सहयोग का भी भाव आ जाएगा, सामाजिकता की भावना अपने आप आ जाएगी। केवल विशेष ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। ठीक है, और ये विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में अगर होता है, मतलब विशिष्ट शिक्षा में अगर आप देंगे तो केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित हो जाती है। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा देने से अच्छा है कि हम बच्चों को समावेशी शिक्षा दें। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, सही बात है, सेम बिल्डिंग में सेम इन्वायरमेंट में सभी बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो हर जगह आप एक स्पेशल एजुकेशन के लिए स्कूल बनाओ विशिष्ट बच्चों के लिए। ठीक है, ये भी नॉर्मल सा है पॉइंट। समावेशी शिक्षा, हाँ, तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं, अर्थात उच्चारण अधिक है। अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरे द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र में उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। जब बालक यहाँ पे मतलब अपंग बालक जो है, सामान्य बालक जो है, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक ही प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। इस प्रकार जो सहपाठी होते हैं वो एक दूसरे की बात मानते हैं, दूसरे की बात मानते हैं, दूसरा उनकी बात मानता है, जिससे समावेशी शिक्षा संभव पाती है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है कि आपने हमारी बात समझी, हमने आपकी बात समझी, तो उपयुक्तता, और भावनात्मक, उनकी बातों को वो समझेगा भावनात्मक रूप से भी तथा उनका भावनात्मक विकास भी होगा। शैक्षिक एकीकरण संभव है, सेम पॉइंट्स है, इसमें कुछ खास नहीं है। समानता के सिद्धांत का अनुपालन, भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप से देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता का उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर बात की है, बस पॉइंट्स अलग अलग हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जैसा भी लगा हो, धन्यवाद।